आदाब नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशो खुर्रम जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज का ये दिन मनाने का मकसद न सिर्फ बाप की मोहब्बत बल्कि उसके जज्बाए खिदमत को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है। माँ के कदमों तले अगर जन्नत है तो बाप इस जन्नत का दरवाजा है। माँ अगर बच्चों की परवरिश में दिन रात एक करती है तो बाप बच्चों की परवरिश में और उसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर देता है। आज जबकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी दुनिया में आलमी यौमे वालिद मनाया जा रहा है, इसी हवाले से रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। आज का हमारा प्रोग्राम है द वर्ल्ड बेस्ट फादर। जी हाँ, दुनिया का बेहतरीन बाप कौन हो सकता है? मेरा बाप, आपका बाप। जी हाँ, सबके बाप दुनिया के बेहतरीन बाप। आज के इस प्रोग्राम के मेहमानों से आपका तारुफ करवाए देते। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हैं रेवरेंड फादर कैसर फेरोज, डायरेक्टर हैं रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस के। फादर जी, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, तो अब आपकी मुलाकात खानदानों से करवाती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का पहला खानदान है मिस्टर जॉय एंड फैमिली, और जी हमारी आज की दूसरी फैमिली है मिस्टर इमानुएल परवेज एंड फैमिली। तो चलिए जी, इनके मुशाहदात और तजर्बात से मुस्तफीद होते हैं। इससे कबल कि हम दुनियावी वालिद के हवाले से बातचीत करें, हम रूहानी वालिद यानी फादर कैसर से बात करते हैं। फादर जी, आप हमें ये बताइए कि बाइबल बाप के हवाले से क्या कहती है? मिस्टर, बाइबल मुकद्दस में बाप के बारे में बहुत सी आयात हैं और बहुत से रोल मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करके आजकल के जो वालिद हैं वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यकीनी तौर पे अगर पुराने अहदनामे में देखा जाए तो बाप इब्राहिम, जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, वो खूबसूरत मिसाल है, रोल मॉडल है, फर्माबरदारी का, ईमान का खूबसूरत नमूना है। नए अहदनामे में आते हैं तो हजरत यूसुफ है जो एक जिम्मेदार और पालने वाला बाप है, जिसने अपनी जिम्मेदारी को इंतहाई खामोशी और सादगी के साथ पूरा किया और यीशु मसीह की परवरिश करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसको मुहाफ़ज़त देने में, उनकी निगहबानी रखवाली करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसके अलावा तमासील है जो बाप के किरदार को खूबसूरती से बयान करती हैं। इसमें मुशर्रफ बेटे की तमसील है जिसमें एक ऐसे शफीक बाप को दिखाया गया है जो बच्चों को मुआफ करता है, गले लगाता है और सबको मुत्तहिद करने वाला है। तो यही बाप का एक खूबसूरत किरदार है खानदानी जिंदगी में, ऐसा बाप जो शफीक है, मुआफ करने वाला है और खानदान को इकट्ठा करने वाला है। बहुत शुक्रिया फादर जी, और बहुत ही खूबसूरत बातें जो आपने हमसे शेयर की हैं। जी इमानुएल परवेज, मेरा सवाल अब आपसे है, जैसे कि आप जानते हैं कि फादर्स डे मनाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या एहसासात हैं? जी मिस इरम, आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शुक्रिया अदा करूँ रेवरेंड फादर कैसर फेरोज का, जो डायरेक्टर हैं रेडियो वेरितास पाकिस्तान के। उन्होंने ये आज की नशिस्त जो बेस्ट फादर डे की यहाँ मनाने का इत्माम किया है, इसमें उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को और योएल भाई और उनकी फैमिली को इनवाइट किया। फादर जी, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ आपकी रेडियो वेरितास पाकिस्तान की सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब है कि जब कोई भी इंसान, खासतौर पर मेल मेंबर, जब इस दुनिया में आता है तो उसकी जिंदगी में 3 फेजेस जो है वो लिखे जाते हैं। सबसे पहले वो
बेटा है। तो ये मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जब उसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं बेटा कहलाया, तो मैंने अपने वालिदैन की जैसे खिदमत करनी चाहते थे, जैसी करनी चाहिए, वैसे उनकी खिदमत की। फिर सेकंड फेज है भाई का। जब बहन भाई हुए तो ये जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ। नेक्स्ट फेज फादर, बाप होने का। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे ये फजल भी बख्शा, मुझे ये नेमत दी औलाद जैसी कि मैं बाप कहलाया। और खुदावंद की मेहरबानी से अपनी सारी जिम्मेदारियां जो बाप होने की हैसियत से हैं वो निभा रहे हैं। ये खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है। तो आज जब हम फादर्स डे 2020 मना रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है, दिली खुशी है, दिली मसरत है कि हम आज इस मौका पर रेडियो वेरितास पाकिस्तान के साथ बैठे हैं और ये दिन मना रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत ख्यालात से आपने हमें नवाजा। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वालिद होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खानदान की कफालत करना, उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे सोचना और वो चीज़ें प्रोवाइड करना उन्हें जिनसे बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर बने, उनको अच्छी तरबियत देना। क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको ये जिम्मेदारी बहुत भारी लगी हो? जब तक खुदावंद ने ये नेमत नहीं दी थी, औलाद जैसी नेमत, उस वक्त तक तो किसी बात का कोई अंदाजा नहीं था। उस वक्त ये था कि जो हमारे पेरेंट्स थे, बाप थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। वो सारे काम अपने जैसे भी उन्होंने किया, ये खुदावंद की मेहरबानी है। उन्होंने बड़ी मेहनत जांफशानी के साथ उन्होंने हमारी परवरिश की और हमें इस काबिल किया कि आज इस मौका पर रेडियो वेरितास पाकिस्तान के प्रोग्राम में बैठे हैं। ये खुदावंद की मेहरबानी है और हमारे पेरेंट्स का प्यार, मोहब्बत, उनका जज्बा, उनकी कुर्बानी है कि उन्होंने हमें इस काबिल किया। अब जब खुदा ने ये फजल बख्शा कि हमें औलाद दी और हम साहब औलाद हुए, तो बाप का किरदार अदा करते हुए यकीनन ये काफ़ी हैवी जिम्मेदारी है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि आज के दिन तक कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जिसमें ये समझा गया हो या जिसमें ये मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि खुदावंद जब जिम्मेदारी देता है तो वो हिम्मत और ताकत भी देता है और सारी हिम्मत ताकत उसी से मिली है। और खुदावंद का शुक्र है कि हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जिसमें कोई परेशानी हो, जिसमें इस जिम्मेदारी को बोझ समझूं। ये खुदावंद की मेहरबानी है। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो मिसेस परवेज से होगा। कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं मियां बीवी, हालांकि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। ये लॉजिक आज तक मुझे समझ नहीं आया है। बहरहाल आज यौम वालिद मनाया जा रहा है। ऐसे कुछ अर्सा पहले हमने ये माँ का आलमी दिन मनाया। माँ का आलमी दिन जरा बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और रिसर्च से साबित हुआ है कि जो वालिद का दिन है, खास दिन, ये बेटियां ज्यादा परसेंटेज में मनाती हैं, ज्यादा सेलिब्रेट करती हैं। तो एक बाप के मयार को और बाप के वकार को, ये कह लें कि रोब और दबदबे को घर में, क्योंकि कहा जाता है कि बेटों की परवरिश तो बाप ही ज्यादा करते हैं ना, रोब और दबदबे। उनके छोटा छोटा जो रोब है ना, ये बच्चों को छोटी छोटी गलतियों से बाज रखता है। तो ऐसे में आपने क्या बच्चों के ऊपर ऐसी तरबियत उनकी की या उनको ऐसा क्या सिखाया कि आज आपके घर से बच्चे सारे कामयाब हैं? तो बाप का दिन जब मनाया जाए तो उनकी इज्जत और रुतबा कायम रखना ये बीवी की जिम्मेदारी है। तो आप कुछ अपने ऐसे तजर्बात हमसे शेयर करें ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी फैमिलीज हैं जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, और अगर कामयाब खानदान है तो इसकी अकाई बीवी है। इस सिलसिले में आप जरा हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू इरम, आपने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक अहम सवाल जो है वो मुझसे पूछा है। और बहुत सारे लोग जो कामयाब माँ बाप हैं उनके लिए शायद ये मेरी बात ज़रूर एक हौसले की और हिम्मत की बात होगी। वाकई घर में जो है माँ बाप का किरदार औलाद के लिए वो सबसे पहला नमूना होता है।
और वालिद की इज्जत और एहतराम जो है वो माँ ने बच्चे को सिखानी है, क्योंकि माँ ही पहली दर्सगाह है बच्चे के लिए कि वो अपनी औलाद को क्या कुछ सिखाती और समझाती है और उसकी फॉर्मेशन कैसे करती है। और अगर वालिदा अच्छी वालिदा हैं तो वो ज़रूर अपने बच्चों को अपने बाप की इज्जत करना सिखाएंगी। जब वालिदा खुद इज्जत नहीं करेंगी तो बच्चे कभी भी अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे और ना कभी वो उस बात उसके शख्सियत से डरेंगे, उनसे डरेंगे। कोई खौफ उनका दिल में होगा कि हम कोई गलत बात करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो हमारे वालिद हमें गुस्से होंगे, नाराज़ होंगे, खफा होंगे, तो ये शायद बुरी बात हो। तो ये माँ का ही किरदार है, उसने सिखाना है अपनी औलाद को कि अपने वालिद की इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है और उनसे प्यार और मोहब्बत भी करनी है। और खुदावंद का शुक्र है, ये मैं गवाही के लिए कहूँगी कि परवेज़ साहब एक बेहतरीन वालिद हैं, क्योंकि वो बेहतरीन बाप बेटे भी थे, बेहतरीन भाई भी थे, और जो उनका किरदार था बेटे होने की हैसियत में और भाई होने की हैसियत में। और जब खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी तो वो दुनिया के बेहतरीन वालिद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो अभी कुछ सवाल हो जाए ज़ीशान से। ज़ीशान, आप फैमिली में सबसे छोटे हैं और छोटा बच्चा जो होता है ना वो बड़ा चुदमुन्नू सा रहता है हर वक्त और उसके लाड़ बड़े देखे जाते हैं। तो लाडले बच्चे को जब डांट पड़ती है ना तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है अक्सर। लेकिन आपने सुना है आपके पेरेंट्स से कि आपने हमेशा डांट को भी पॉजिटिव लिया। कैसे इतनी डांट को पॉजिटिव लिया? जब लाड बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा लाड पे डांट पड़ जाए तो जरा अपने तजर्बात जरा शेयर करें, क्या करना चाहिए जब पेरेंट्स डांटते हैं? जी थैंक यू मिस्टर राम। जब एक सबसे छोटा बेटा होते हुए और लाडला बेटा होते हुए जिस तरह से आपने अभी कहा, तो गलतियां हर किसी से होती हैं, हर बच्चे से हो जाती हैं। और जब भी मुझे कभी डांट पड़ी है तो मैंने उसको हमेशा पॉजिटिवली लिया है। वो ऐसे कि मैं जो भी उसके अंदर मेरे फादर की या मेरी मदर की मुझे सिखाने के लिए जो भी उसका रीज़न होता है मैं उसको समझता हूँ, और जो भी मेरी उस बात में गलती होती है मैं उसको मानता हूँ और उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इस वजह से मैंने उनकी डांट को हमेशा पॉजिटिवली लिया है और मैंने उसका कभी बुरा नहीं मनाया। जी ज़ीशान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बच्चे पेरेंट्स की डांट को पॉजिटिव लेते हैं वही कामयाब होते हैं। दोस्तों नाजरीन, यहीं पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज का प्रोग्राम है यौम वालिद के मुताबिक, यौम वालिद के हवाले से, और उन्वान है आज के प्रोग्राम का वर्ल्ड बेस्ट फादर। जी रिजवान, अब मेरा आपसे सवाल है, वो सुना होगा ना गाना, अपने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बड़े बेटे हैं और बाप का जो है वो बड़े बेटे पर, बाप का क्या पूरी फैमिली का बड़े बेटे पर बड़ा फख्र होता है और बड़े बेटे के लिए कुछ स्पेशल ख्वाब देखे जाते हैं। क्या आपने कभी वो मालूम करने की कोशिश की कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ख्वाब देखे हैं और मैं इन ख्वाबों को कैसे पूरा करूँगा? जी थैंक यू मिस रम, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बीइंग एन एल्डर सन, तो इस बात का जब मैं छोटा था तो इतना एहसास नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह मेरी एज बढ़ी, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ा, तो उसके साथ जब इस बात का एहसास हुआ तो इस बात को मैंने थोड़ा सीरियसली जब सोचा इसके ऊपर, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा इस हवाले से। और जिस तरह से आपने भी कहा कि बड़े बेटे होने के हवाले से बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं आफ्टर द फादर, तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी कि एक बड़ा बेटा होने की हैसियत से बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मेरे ऊपर हैं और उनको बखूबी मैं समझता हूं। और जहां तक आपने बात की है मेरे से कि एक ख्वाब होते हैं बीइंग ए फादर अपने बेटे के लिए, तो वो बिल्कुल मेरे फादर के मेरे लिए वैसा ही ख्वाब हैं। वो मुझे हमेशा एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं और उन्होंने इस हवाले से मेरी नसीहत भी मुझे यही की है कि बेटा आपने जो बनना है आपकी मर्ज़ी है, आपने जो तालीम हासिल करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो आपने पढ़ना है, जो आपने करना है, उसमें आपने अपना बेहतरीन देना है ताकि आप एक अच्छी और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारो। और यही मेरा आपसे ख्वाब है कि मैं आपके लिए यही सोचता हूँ कि आप एक अच्छे कामयाब इंसान हो। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। जी नाज़रीन, अब कुछ सवालात हो जाएं जॉइंट फैमिली से। जी योल, आप हमें बताएं कि एक वक्त था
जब हमें अपने वालिद के साथ बैठने की इजाज़त तो नहीं, जुर्रत कह सकते हैं कि इतना रोब दबदबा हुआ करता था और हमें उनके साथ सिर्फ अदाब सिखाने के लिए बिठाया जाता था, उनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं थी होती है हमारी। तो खुदावंद ताला ने आपको 2 बेटियों से नवाजा है, तो आपका रवैया कैसा है? आप अपने वालिद को कैसे देखते हैं? और अगर आप खुद वालिद के दर्जे पर खड़े होते हैं और अपनी 2 बेटियों को देखते हैं तो कैसा रवैया रहता है? क्या वही हाकिमाना रवैया बेहतर था या आपका दोस्ताना रवैया है? जी मिसेस रूम, ऐसा है कि जब हमारा दौर था या हमारे वालिदैन थे, नो डाउट ये चीज़ें अब पूरा एक सिनेरियो चेंज हुआ। 50 साल की ज़िंदगी जो पहले थी और वहाँ उस वक्त जो फैमिली का माहौल था, माँ बाप का रोल नो डाउट आज के मुकाबले में बहुत सख्त था। बाप का हतमी फैसला होता था फैमिली में और जो वालिद ने कह दिया वही होना है, उसके आगे कोई चॉइस नहीं है। बेटा होने के नाते और बेटी भी आप कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मजीद सख्ती थी। और आज के दौर नो डाउट ये बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे तालीम का जो है और बहुत सी चीज़ें नई इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नई हो गई। फैमिलीज का माहौल टोटली चेंज हो गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, आज जैसे आजकल आपके सोशल मीडिया है, इन चीज़ों ने टोटली दुनिया को बदल के रख दिया। आजकल के वालिद की अगर पुराने वालिद से कंपेयर करें तो टोटली सिचुएशन इज़ डिफरेंट। इसी तरीके से आज के माँ बाप भी वैसे ही तब्दील हुए हैं जैसे कि पिछला दौर था। आज के दौर में दोस्ताना माहौल है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको समझना, उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी जो एजुकेशन है, तकरीबन हर चीज़ तब्दील हो गई। अच्छा, यहाँ आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई, जबकि बेटी के सिलसिले में तो हमेशा ये कहा जाता है ये तो पराया धन होता है। ठीक है, तो इस सिलसिले में भी मतलब आप पीछे नहीं हटे? पीछे इसलिए नहीं हटे कि टोटली दुनिया चेंज हो गई है। दुनिया जब चेंज हुई है तो आज की बेटी भी बेटे से कम नहीं, और आज की बेटी पे जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा हैं। जैसे पहले आपने कहा कि माँ जो है वो आने वाले बच्चों का पहला स्कूल वहीं पे, और अगर माँ ही जो है वीक है तो वो फैमिली कभी डेवलप नहीं हो सकती, कभी मजबूत नहीं हो सकती। जैसे कि एक बहुत बड़ा फ्रेज है, एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अच्छी माएँ दे दें तो मैं आपको एक अच्छी कौम बना दूँ। तो आजकल की जो दुनिया है उसमें रहते हुए बेटा हो या बेटी हो, दोनों इक्वलेंट हैं, दोनों पे बराबर तवज्जो होनी चाहिए। जितने खतरात बेटी को बाहर हैं उतनी आज बेटी को भी, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों की परवरिश, दोनों की एजुकेशन और दोनों माँ बाप के लिए बराबर। योएल भाई, बहुत सी बातें होगी लेकिन मेरी सवाल का जवाब नहीं आया कि आपका दोस्ताना रवैया है या हाकमाना? मेरा रवैया दोस्ताना है और इसका यही फ़ायदा है घर में कि हर फर्द घर का जो है वो अपना इजीली अपनी जो भी उसका सवाल है या जो कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट है हम घर में इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मिसेस योएल, आपसे मेरा सवाल है कि अमूमन हमारा कुछ तबके ऐसे भी है, हमारी तबके कह लें या जहनियत के तबकात को मैं इसमें दर्जात जरूर दूंगी कि खानदानों पे या घर में थोड़ी औरत की हुकूमत होती है और वो अमूमन बच्चों को ये जाहिर करवाना चाहती है कि आपका बाप थोड़ा कंजूस है, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, या फिर ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि मैं ज्यादा समझदार हूँ और आपके वालिद थोड़े कम समझदार हैं। तो ऐसी खवातीन अमूमन घर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करने का मौजब बनती हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? थैंक यू इरम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा और शाइस्ता हमारी उस फैमिली ने कि जब मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और जो है ना उसी तरीके से फिर वो अपने बच्चों को लेके चलती है कि नहीं, जहाँ फादर ने ये कह दिया है कि थोड़ा कम है तो यू शुड रियलाइज़। हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से रियलाइज़ करवाते हैं। तो अगर मदर ही पहले शुरू कर दे कि नहीं ये नहीं करना, ये वाला डैडा ने गलत कह दिया है एंड आई एम राइट एंड आई एम द बॉस, तो नहीं, आई ऑलवेज से कि डैडा इज़ द बैकबोन एंड वी शुड लिसन टू डैडा क्योंकि ही इज़ अर्निंग फॉर अस एंड ही इज़ सपोर्टिंग अस। तो नहीं, हम मिलके चलते हैं और कोशिश हम दूसरों को भी मैं यही कहती हूँ कि नहीं, हमें अपने हस्बैंड के साथ एंड समथिंग टू बी ऑनेस्ट। जब आप ऑनेस्ट हैं और ट्रूली हैं, चाहे बीच में थोड़ा ब्लंडर भी हो जाए, थोड़ा झूठ भी हो जाए तो इट वर्क्स। तो नहीं, शुक्र है खुदा। अच्छा, बेटी हमेशा माँ में अपने आप को देखती है,
इस सवाल का जवाब जो है मैं जरूर आपसे चाहूंगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाह रहा है एक छोटे से वक्फे का, तो मेरे ख्याल में वक्फा ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम यहीं से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद प्रोग्राम में। प्रोग्राम हो रहा है आलमी यौम वालिद के हवाले से और हमारे दरमियान मौजूद हैं दो फैमिलीज और रेवरेंड फादर कैसर फेरोज। सवाल चल रहा था मिसेस जॉयल आपसे, और सवाल मेरा ये था कि बेटी जो है वो माँ में अपना आप देखती है, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी। आपने अपने किरदार को किस तरह से ऐसा बनाया कि आपकी बेटी कामयाब हो? वेरी हार्ड, क्योंकि हर एक की व्यूज़ और हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन फिर भी आई वांट देम के मामा इज ओबीडियंट, सो दे वांट के हम ओबीडियंट हो जाए। एंड प्लस मामा कैन डू एवरीथिंग, मामा के पास सारे जादू के चिराग हैं, शी हैव अ मैजिकल वॉन्ड, और वो हमारे पास भी होना चाहिए। एंड शी इज़ द बेस्ट कुक, एंड शी इज़ द बेस्ट कुक, सो थैंक गॉड कि वो थोड़ा कोशिश होती है कि मैं इनमें डालूँ। जी रजीना, आपसे सवाल करती हूँ क्योंकि आप भी इस फैमिली में सबसे छोटी और लाडली बच्ची हैं, और जैसे कि आपके पापा ने बताया कि दोस्ताना माहौल है घर में, दोस्ती में नसीहत का सिलसिला तो चलता ही रहता होगा। कोई एक ऐसी नसीहत बताएं जो पापा की जानिब से और आपको हमेशा याद रह जाएगी। जी थैंक यू मैम मिरम। काफ़ी नसीहतें रही हैं, डैड ने काफ़ी समझाया है हमें और काफ़ी मशवरे दिए हैं, बट एक मैं जो आप सबसे शेयर करना चाहूँगी नसीहत, वो यही होगी कि इवन कि अगर बंदा हर किसी के साथ हमेशा अच्छा करे, कोई अगर उसके साथ बुरा भी चाहे या मे बी उसकी बाद में मदद ना करे और उसकी खुशी में कभी शरीक ना हो, तो आप हमेशा उसके साथ अपनी हैबिट्स और अपनी बातें काइंड और अच्छी रखें, हमेशा नरमी से बात करें। ये नसीहत जो है आपको सारी उम्र याद होगी और यकीनन जो भी आपको मिलेगा आप उसको ट्रांसफर जरूर करेंगे। जी रुबैका, आपसे बात करते हैं और आपसे सवाल मेरा ये है कि पापा बहुत करीबी फ्रेंड कह लें, आपके दोस्त है, पापा कम और दोस्त ज्यादा हैं, कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी बात पापा की जो सबसे अच्छी लगती है? जी थैंक यू मैम मेरम। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा बहुत फ्रेंडली माहौल है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आज की जो जनरेशन है बाप एक्स्ट्रा ही फ्रेंडली है, बहुत छूट दी हुई है, स्ट्रिक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ही लीनियंट है। ऐसा नहीं है, जहाँ पे रोक टोक है वहाँ पे लिमिट्स भी है हमारे लिए कि ठीक है ओके इनफ, बट जहाँ लीनियंट है वहाँ लीनियंट है, नरमी से पेश आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं डैड के साथ हम ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी से आते हैं, डैड आपको पता है यार आज ऐसे हो गया, यूनिवर्सिटी में ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल फ्रेंडली, उन्होंने भी ऐसे रिप्लाई करना है, या कुछ गलत हो गया, मेरी प्रेजेंटेशन थी ये हो गया वो हो गया, ही विल लाइक गाइड अस। क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं मामा से ऐसे ना शेयर करूँ, या शायद मामा मेरी बात शायद गलत ना ले, बट डैड ऑलवेज पॉजिटिव बताएंगे, शायद मामा से डांट ना पिट जाए, या डैड शायद डैड समझ लेंगे, वो बता देंगे क्या है क्या नहीं, तो ऐसा ही है। लेकिन जहाँ पे लिमिट्स है हमारी, हम दोनों बहनों की ऐसे ही है, वी नो वी हैव टू स्टे इन आवर लिमिट्स। ठीक है, उन्होंने हमें ये चीज़ अलाउ की है, दी है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, दे बोथ like they listen to us, they guide us, ऐसा कुछ नहीं है कि लग रहा है कि आप पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं, और ये प्यार का ही सिलसिला है कि मेरे सवाल का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया था और आप भी नहीं दे रही हैं। मेरा सवाल फिर वही पर है कि पापा की ऐसी कौन सी खूबी है जो सबसे ज्यादा पसंद है? खूबी यही है कि डांटते नहीं है, he has a balance, एक बैलेंस है उनका, तो मुझे उनकी ये बहुत अच्छा लगता है कि वो कभी ज्यादा नहीं डांटते या कभी हमें ज्यादा छूट भी नहीं देते, हमें हमारी लिमिट्स पता है। ये उनकी एक बात है जो मुझे बहुत एडमायर करती है, और मैं चाहती हूँ कि बाकी जो डैड्स हैं वो ऐसे ही रहें, कि आपका बच्चा एटलीस्ट आपसे शेयर तो करे, एटलीस्ट डर के तो ना रहे कि मैं पापा से छुपाऊं या झूठ बोलूं। मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन बता देती हूँ, वो डांट देंगे या कुछ कह देंगे, लेकिन कोई नसीहत कर देंगे, आई विल लिसन टू हिम। और होता है, बता देती हूँ, वो गुस्सा भी कर जाते हैं, आपको नहीं पता, आप बड़े हो गए हो और ये है वो है, बट एडवाइस है, गाइड करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया रुबैका आपका, बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग, बहुत ही खूबसूरत बातें जो आज आपने हमसे की। अच्छा, अभी जो है हमारे दरमियान ये बच्चे मौजूद हैं और इन बच्चों से हम चाहेंगे कि छोटी छोटी एक बात जो आज यौम वालिद के तौर पर अपने
बात के लिए ये कहना चाहें? तो रुबैका आपसे शुरू करते हैं। ठीक है। सारे फादर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझें, उन्हें शेयरिंग का मौका दें। डोंट लाइक बी टू स्ट्रिक्ट ऑन देम कि वो आपसे कुछ छुपाना शुरू करते हैं। दैट वुड बी लाइक मोर बैड। वो आप ऐसा माहौल रखें कि एटलीस्ट बच्चा आपसे बात करे, आपसे शेयर करे, आपसे छुपाए ना। जी रजीना, आप क्या कहेंगी? सारे फादर्स के लिए मैं भी यही कहूँगी कि दे शुड बी मोर काइंड टू योर चिल्ड्रन, और वही कि उन्हें जैसे अंडरस्टैंड करना या फिर ऐसी नसीहतें देना जो वो एंड तक हमेशा याद रखें, बहुत अच्छी बातें करना उनसे, एंड टू ऑलवेज बी अ सुपर हीरो फॉर देम। जी ज़िशान, अपने वालिद के लिए चंद अल्फाज आपकी जानिब से भी हो जाए। जी, आपकी इजाज़त से मैं इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि एक बाप एक अपने ख़ास तौर पे बेटों के लिए एक रोल मॉडल होता है, और जो भी वो करते हैं बच्चे उनसे वही सीखते हैं। तो उनकी सब नसीहतों में जो एक नसीहत जो मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा वो ये कि वो हमेशा मुझे सिखाते हैं कि बेटा आप कभी भी ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुँचें तो कभी आपने गरूर नहीं करना, क्योंकि खुदा के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ मगरूर आँखें हैं। तो उनकी ये नसीहत मेरे साथ हमेशा रहती है, और मैं इस बात को हमेशा अपने जहन में रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद भी आजिज़ी से काम लिया और वो हमें भी यही सिखाते हैं। तो जो आपका सवाल था उसका मैं ये कहना चाहूँगा कि बिसाइड्स प्रोवाइडिंग अस द बेस्ट विद द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ही हैज़ स्ट्रेंथन्ड मी मॉरली एंड स्पिरिचुअली, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट टू हिम। बहुत शुक्रिया। जी रिजवान, आपकी तरफ हम आते हैं। आप चंद अल्फाज, अच्छा लाइनें मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आजकल वो लाइनें भी लगा देते हैं, तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ के लाइनें लगा दें, इसलिए मैं कह रही चंद अल्फाज अपने वालिद के लिए हो जाए। जी थैंक यू मिस रम, थैंक यू अगेन। मैं अपने फादर को आज इस आलमी दिन पे मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे वालिद भी हैं। उन्होंने बहुत ही नहायत एक अच्छे तरीके से, हम 3 बहन भाई हैं, हम तीनों बहन भाइयों की बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परवरिश की है, और जो कुछ भी मैं आज हूँ ये उन्हीं की वजह से हूँ, और इस बात के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। ऑल्दो कि एक थैंक यू वो फादर के लिए बहुत एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ मैं उनका इसी बात के लिए, उन तमाम बातों के लिए जो बचपन से लेके आज तक उन्होंने हमारे लिए की हैं, मैं उन तमाम बातों के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया रिजवान। जी फादर कैसर, आपकी जानिब एक मरतबा फिर से आते हैं। आपने दोनों खानदानों की गुफ्तगू सुनी, तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप कोई ख़ास पैगाम दें यौम वालिद के हवाले से तमाम वालिदों को। मिसरम बड़ी खुशी की बात है कि आज हम रेडियो वेरितास एशिया की सारी टीम के साथ मिलकर फादर डे मना रहे हैं, और यकीनन आज का जो दिन है इसका मकसद यही है कि दुनिया के तमाम जो वालिद हैं उनकी खिदमत को, उनके रुतबे को खराज तहसीन पेश किया जा सके। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास इस प्रोग्राम में 2 वालिद शामिल हुए हैं। तो परवेज साहब आपको भी और यूएन भाई आपको भी फादर डे बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी हमारे बहन भाई इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, जो देखेंगे, आप सबको भी मैं रेडियो वेरितास एशिया की सारी टीम की जानिब से हैप्पी फादर्स डे कहता हूं। और मेरा पैगाम यही है कि फादर होना बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बाइबल मुकद्दस हमें दावत देती है कि हम जिम्मेदार फादर बने। हर बाप वही हकीकत में जिम्मेदार बाप है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, जो बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करता है, उनकी ईमानी, समाजी, अखलाकी और रूहानी तरबियत करता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की मुतवाज़न नशोनुमा के लिए उनकी तमाम ज़रूरियात के जो पहलू हैं उनको मलहूज़े खातर रखना और उनकी तमाम ज़रूरियात को इस तरीके से पूरा करना कि वो एक अच्छे इंसान बन सके, कामयाब इंसान बन सके। तो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार बाप वही है जो एक मुतवाज़न ज़िम्मेदार बाप होते हुए बच्चों की मुतवाज़न तरबियत करता है, उनकी नशोनुमा करता है। तो मेरी तरफ से आप सबको फादर डे बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया फादर जी आपका। अजीज दोस्तों,
प्रोग्राम का अख्ताम करूंगी एक खूबसूरत शेर के साथ। अजीज तर रखता है वो मुझे रगे जान से, अजीज तर रखता है वो मुझे रगे जान से, ये सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। इसी बात के साथ इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।